स्टूडेंट वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम लोग फिजिक्स का आईआईटी जेई के लिए डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसी सीरीज में हम आज फिर 2024 का क्वेश्चन और 2023 का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसी सीक्वेंस में। तो इस सीक्वेंस में जो क्वेश्चन दिया है आज 2024 में का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो हमारा स्टेटमेंट और क्वेश्चन है, तो स्टेटमेंट पहला दिया है Planck's constant and angular momentum have the same dimension। तो have the same dimension के लिए चेक करते हैं। Planck's constant H का जो यूनिट होता है वो जूल सेकेंड होता है। तो जूल को हम करेंगे m l स्क्वायर t पे -2 और सेकेंड का होगा t। तो यहां से हो जाएगा m l स्क्वायर t पे -1। तो जूल का हो गया। मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J बराबर होता है I इंटू ओमेगा बराबर m r स्क्वायर इंटू ओमेगा। m का वैल्यू हमारा है कैपिटल M, l स्क्वायर स्क्वायर t पे -1। तो देखते हैं जो एंगुलर प्लांक्स कांस्टेंट है उसका जो हमारा डायमेंशन और जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायमेंशन दोनों का सेम है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स को कहते हैं टॉर्क। भाई टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, टाउ का होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल और इसका होता है यम यल स्क्वायर टी पे -2। लेकिन यहाँ लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है यम इंटू वी। यम होता है यम और ये जाएगा यल टी पे -1। जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन और टॉर्क का जो डायमेंशन है वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो जो ऑप्शन ए आ रहा है ये ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट होगा। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a इज द रेडियस और रेडियस की यूनिट होती है मीटर। इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द ओरिजिन अदर देन 0, यानी 0 0 से ज्यादा हम चेंज कर देन फाइंड आउट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ a एंड b वेयर द न्यू इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन है इसका ये दिया x माइनस ए टी का स्क्वायर y माइनस 1/bt b का स्क्वायर। तो यानी इसका स्क्वायर यहाँ a स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम करेंगे डायमेंशन ऑफ x माइनस ए टी, डायमेंशन ऑफ x माइनस ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर। तो ए टी का हो जाएगा बाय मीटर, तो टी ए का हो जाएगा मीटर बाय टाइम। तो इसका मतलब हो गया मीटर का यल टाइम का टी, तो होगा यल टी पे -1 बाई यल टी पे -1। यल टी पे -1 डायमेंशन ऑफ ए का है यल टी पे -1। दूसरा हम देखते हैं y माइनस बी, इसका भी हमारा मीटर होगा y 1 माइनस बी इज इक्वल टू मीटर। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा मीटर, तो इसका हो जाएगा यल। तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ हो जाएगा वो इसका यल हो जाएगा। यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है तो इसका डायमेंशन वेयर टी x माइनस वाई माइनस बी की एक बार हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। x माइनस 1/b यल और t पे -1 यल पे -1 एल टी पे -1 एल इंटू टी एल पे -1 टी पे -1, जिसका यहाँ पे है यल टी पे -1। ऑप्शन जो हमारा है इसका है यल टी पे -1 और यहाँ पे है यल। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा आएगा ए आंसर आ जाएगा। तो हम फिर एक बार देखते हैं x माइनस ए टी का होल स्क्वायर y माइनस 1/b b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर। इसका मतलब इसका डायमेंशन a के डायमेंशन के इक्वल होगा, इसका डायमेंशन भी a के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो x माइनस ए टी का डायमेंशन होगा मीटर, ए टी बराबर भी मीटर होगा क्योंकि मीटर से मीटर सबसे होगा मीटर होगा। तो एक मीटर बाई टाइम हो जाएगा, मीटर का यल टाइम का टी, तो यल टी पे -1। y माइनस बी का बराबर हो जाएगा मीटर,
तो यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाई मीटर मीटर v1 बाई मीटर, यानी हो जाएगा एल पे -1, यानी एल पे ये -1। तो पहला आंसर होगा। दूसरा इसका क्वेश्चन पहला आंसर, दूसरा हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर बी बाई वाई क्यूब वेयर एक्स एंड वाई आर इन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड इट एसआई यूनिट ऑफ। ए हमारा यहाँ पे न्यूटन दिया है, तो हमारा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इज इक्वल टू ए बाई एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी बाई वाई क्यूब इंटू जे कैप। तो यूनिट ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ ए बाई एक्स स्क्वायर। तो यूनिट होता है न्यूटन बाई कूलाम इज इक्वल टू ए बाई मीटर स्क्वायर। तो ए का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे -1। सेम क्वांटिटी है कि अगर हम इसका देखेंगे v का, तो यूनिट ऑफ E इज इक्वल टू होगा यूनिट ऑफ b बाई वाई क्यूब। तो यूनिट न्यूटन बाई कूलाम इज इक्वल टू b बाई मीटर क्यूब। तो b बराबर होगा न्यूटन मीटर क्यूब कूलाम पे -1। चेक कर लेते हैं। a की जो यूनिट आएगी और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे -1, और बी की जो यूनिट आएगी न्यूटन मीटर क्यूब कूलाम पे -1 होगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है बी बराबर न्यूटन मीटर क्यूब कूलाम पे -1। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो ये आएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। इसी सीक्वेंस में इसको ये 3 क्वेश्चन आज के 2024 के क्वेश्चन थे जो बहुत ही इजी थे। इजी वे में हमें सॉल्व कर लेते हैं, केवल हमें फॉर्मूले की ही जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम चेक करते हैं। इसमें दिया है, ये है 2022 का क्वेश्चन है जेई का। इसमें दिया है द डायमेंशन ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नंबर। पहला ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया है यम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -1। आंसर बी जो दिया है भाई यम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -1। सी आंसर दिया है यम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -2। डी आंसर दे दिया है यम एल स्क्वायर टी पे -3 ए पे -2। फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया है, द म्यूचुअल डायमेंशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज। तो म्यूचुअल इंडक्शन एनर्जी वी नो दैट U एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m I का स्क्वायर, वेयर m इज इक्वल टू होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमारा क्या हो जाएगा, और U हमारा है एनर्जी, भाई U है एनर्जी, तो I हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम डायमेंशन जब लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ U इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ I स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा एनर्जी M L स्क्वायर T पे -2 डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू ये A का स्क्वायर। तो हो जाएगा डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा M L स्क्वायर T पे -2 और A पे -2, क्योंकि ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब पावर फंक्शन हम ऊपर लेकर जाते हैं तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है। तो हम चेक करते हैं यम एल स्क्वायर टी पे -2 एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -2, गलत, ये भी नहीं, एम एल स्क्वायर टी पे -2 ए पे -2, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। दिया है डीएसआई यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड कह रहा dimension formula for this quantity is, भाई क्या होगा? पहला आंसर दिया है यम यल पे -1 टी पे -1। बी आंसर दिया है यम यल पे -1 और टी पे -2। तीसरा आंसर दिया है यम यल स्क्वायर टी पे -1 और चौथा आंसर दे दिया है यम पे -1 यल क्यूब और टी पर पावर 0। चेक करते हैं इसके लिए फिर से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम चेक करते हैं क्या इसका आंसर है। तो जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पास्कल है, पास्कल सेकेंड है। तो पास्कल सेकेंड को हम क्या कहते हैं? पास्कल हमारा होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन का होता है यम यल स्क्वायर टी पे -1 और इसका हो जाता है यल स्क्वायर और इसका हो जाएगा टी। पास्कल न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, हाँ यम यल टी पे -2 तो यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी यम, इसमें यल पे -1 और टी पे -1। तो यम यल पे -1 और टी पे -1 ये कहाँ पे क्वांटिटी है? इसका आंसर है पहला। तो इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो ये हमारा 2022 का IIT JEE के लिए जो क्वेश्चन है वो ये था। ये जो बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन JEE मेंस में आपके लिए फिक्स रहेगा, JEE मेंस में क्वेश्चन आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इन वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन, इन वॉन्डर वॉल इक्वेशन क्या दिया है? भाई P प्लस A बाई वी स्क्वायर और V माइनस बी इज इक्वल टू RT। P इज प्रेशर, V वॉल्यूम, T टेम्परेचर, R गैस कांस्टेंट, then the ratio of A by B is dimensionally equal to by dimensionally equal to पहला आंसर हमारा है P बाई V के, B आंसर है V बाई P के, C आंसर है P इंटू V के, D आंसर है P इंटू V क्यूब के। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2024 और 2023 में भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसका सॉल्व करते हैं, यानी डायमेंशन ऑफ P प्लस A बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। तो A बाई V स्क्वायर डायमेंशन ऑफ इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ P।
तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर, पहला हो गया। और डायमेंशन ऑफ v माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v। तो डायमेंशन ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ a बाई डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ v से v कैंसिल, यानी हो जाएगा डायमेंशन ऑफ p इंटू v। तो p इंटू v इसका आंसर हो जाएगा C। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो जेई 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम चेक करते हैं जेई के एग्जाम के लिए हमारा डायमेंशन है, इसका एरर का क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले हम सारे डायमेंशन के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। कह रहा है इफ द मोमेंटम, क्वेश्चन दे दिया भाई, इफ द मोमेंटम p कमा एरिया a कमा एंड टाइम t are taken as fundamental unit quantities, then the dimension formula for coefficient of viscosity is, यहाँ दे दिया है आंसर, पहला a दे दिया है p, a पे -1 t पे पावर 0, b आंसर दे दिया है p a t पे -1, तीसरा आंसर दे दिया है c आंसर दे दिया है p a पे -1 इंटू t, और चौथा आंसर हमारा दे दिया है d p a पे -1 और t पे -1। तो भाई देखते हैं, हम चेक करते हैं डायमेंशन फार्मूला। भाई f इज इक्वल टू होता है 6 पाई r ईटा इंटू v, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा f बाई 6 पाई r ईटा इंटू v। इसको हमें डायमेंशन चाहिए, f बाई a इंटू a हो जाएगा एरिया, और बाई हो जाएगा r, ये r इंटू v हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एरिया f बाई a को हम p कहेंगे, एरिया a हो गया, यहाँ पे r मतलब मीटर, और यहाँ हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ t हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये अगर ऊपर जाएगा p इंटू a इंटू यहाँ हो जाएगा t, और ये हो जाएगा यल स्क्वायर का डायमेंशन फिर हो जाएगा p, तो a इंटू t, और यहाँ पर हमारा PA पास कर लिया बाई 6 पाई r ईटा इंटू v बराबर मीटर पर सेकेंड, यल बाई t हो जाएगा यल, हो जाएगा f बाई a इंटू a, इसका हो गया एरिया, ये हो जाएगा p इंटू a r यल स्क्वायर बाई t, तो यल स्क्वायर बाई t, a का एरिया a स्क्वायर मतलब यही तो होगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है शायद मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ईटा p a t माइनस a t पे पावर 0 a पे पावर 0 p a पे -1 t पे -0। यहाँ से ये वैल्यू यहाँ 6 पाई r ईटा इंटू v, तो ये बाई r इंटू v मतलब वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मोमेंट हो सॉरी, यहाँ पर जो हमने देखा है ये मोमेंटम है। भाई ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम अगर इसका हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम इसका यूनिट पता कर लेते हैं ईटा,
बाई मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो ये जाएगा न्यूटन, न्यूटन को केजी मीटर सेकेंड पे -2 इंटू हो जाएगा हमारा सेकेंड बाई हमारा हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो एक मीटर कैंसिल, तो मोमेंटम होता है मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम पी का होता है केजी मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड पे -1। तो यहाँ से अगर हम केजी और यहाँ पे सेकेंड से हो जाएगा सेकेंड पे -1 और बाई यहाँ पे मीटर कर देंगे। तो मीटर का अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर, तो यहाँ पे केजी मीटर सेकेंड पे -1 बाई मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया मोमेंटम। तो ये हो जाएगा मोमेंटम P और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर एरिया A, और टाइम है नहीं तो हो जाएगा P A पे -1 और टाइम है नहीं इसलिए T पर पावर हम कर देंगे 0। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा A ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी जो हमारा क्वेश्चन है 2022 का क्वेश्चन ये है। तो ऐसे सीक्वेंस में भी हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग सारे IIT JEE के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग साइंस क्लासेस के YouTube चैनल पे आप बने रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।